कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन का काम जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार की तरफ से एक राहत भरा संकेत मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जल्द ही बच्चों के वैक्सीनेशन के संकेत दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को वैक्सीन देने के सवाल पर जवाब क्या मिला, जरा सुनिए। कि जो हमारी कुछ वैक्सीन हैं, चाहे वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है या जाइडस कैडिला की एक और वैक्सीन है, उसके ऊपर अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं। जैसे ही क्लिनिकल ट्रायल का डेटा आएगा, रोबस्ट इनफ होगा, एक्सपर्ट्स डिसीजन के बेसिस पर वह डिसीजन लिया जाएगा कि उसको हम बच्चों के लिए अलाउ कर पाएँ। इससे पहले नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी अगस्त में बच्चों के वैक्सीनेशन के संकेत दे चुके हैं। मंगलवार को संसद भवन में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन को लेकर सांसदों को जानकारी दी। इसी बीच उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बच्चों के लिए अगस्त तक वैक्सीन आ सकती है। कोरोना की दूसरी लहर का असर देश में अभी भी जारी है और तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में अगर बच्चों के लिए वैक्सीन आती है तो ये राहत भरी बात होगी। देश में अभी 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को ही टीका लगाया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का असर बड़ी संख्या में बच्चों पर भी हुआ है। तीसरी लहर में ये संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में उससे पहले ही बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारियां की जा रही है। देश में अलग अलग स्तर पर बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल हुए हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जिसके फाइनल नतीजे अगस्त से सितंबर के बीच में आने की उम्मीद है। इसके अलावा जाइडस कैडिला कंपनी की तरफ से बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो गया है। ऐसे में जल्द ही इसे भी मंजूरी मिल सकती है। भारत की इन दो कंपनियों के अलावा फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी कंपनियां भी 12 से 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन पर काम कर रही है। ऐसे में उम्मीद है कि इन्हें भी भारत में जल्द इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल जाएगी। देश में अब तक 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 9 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन को सबसे कारगर हथियार माना गया। जितनी तेजी से वैक्सीनेशन का काम होगा, उतनी ही तेजी से हम कोरोना को हराने में कामयाब भी हो पाएंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।